जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हेलो सोल्जर, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपके बेलगाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैं आशा करता हूँ आप ना तो रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे और ना ही फॉर्म अप्लाई का वेट कर रहे होंगे और आपने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ पार्ट 4। आई होप आपने तीनों पार्ट को एंजॉय किया होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया होगा। वैसे मैं बोल सकता हूँ आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट मुझे देखने को मिल रहा है। बस मैं आप सबके लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा पार्ट नंबर 4 में पहला क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, माध्यम का विद्युत तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि आपको मीडियम पे इफेक्ट, मतलब यानी कि मीडियम का इफेक्ट बताना है। किस पर? विद्युत तीव्रता पे, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पर मीडियम का इफेक्ट आपको बताना है। देखो, मैं बात करूं विद्युत तीव्रता क्या होती है, मैंने बताया आपको विद्युत तीव्रता, बट यहाँ पे माध्यम का प्रभाव पूछ रहा है। तो देखो, मैं बोल रहा हूँ विद्युत तीव्रता होती है, क्या होती है? विद्युत तीव्रता माध्यम के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि अगर माध्यम को बढ़ाया जाएगा, किसको बढ़ाया जाएगा? यदि माध्यम को बढ़ाया जाएगा तो तीव्रता का मान घट जाएगा। मैं बात करता हूँ, ये यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिखता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ माध्यम की तीव्रता और निर्वात की तीव्रता में आपस में क्या संबंध होता है? मीडियम की तीव्रता और बराबर निर्वात की बट्टे परावैद्युता, यानी कि एक दूसरे क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। माध्यम का दो आवेशों पर लगने वाला बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि आपको बताना है किसका? माध्यम का किस पर बताना है? दो आवेशों के लगने वाले जो बल, और दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है? कूलम्ब्स नियम, कूलम्ब्स बल। देखो, अब मैं बात करता हूँ सेम एज इट इज, जो संबंध परावैद्युता यानी माध्यम का तीव्रता का होता है और वही बल का होता है, यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती 1/k। यानी कि अगर माध्यम को बढ़ा दिया, यदि माध्यम को बढ़ा दिया जाए, यदि माध्यम को बढ़ा दिया जाए तो बल का मान क्या होगा? घटेगा, बल का मान घटेगा। तो मैं लिखता हूँ Fm बराबर F नोट बटे k, यानी कि ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। माध्यम का विद्युत विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि आप पहला क्वेश्चन था तीव्रता पर प्रभाव माध्यम का, दूसरा बल पर, आप पूछ रहे हैं विभव का। जो सेम कॉन्सेप्ट दोनों में लगता है एज इट इज तीसरे में यानी विभव में लगेगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ V व्युत्क्रमानुपाती के, यानी कि अगर माध्यम को बढ़ा दिया जाए तो विभव का मान क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? बोलो बोलो, घटेगा। वेरी गुड। अब बात करता हूँ इसके फॉर्मूले की। Vm बराबर V नोट बटे K, Vm बराबर V नोट बटे K। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वायु के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है। आपको बताना है वायु के लिए परावैद्युतांक का मान। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था धातु के लिए परावैद्युतांक कितना होता है? इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। यानी किसके लिए होता है? मेटल या धातु के लिए। और मैं बात करता हूँ पानी के लिए 80 होता है। अगर यहाँ पे बात करें वायु के लिए, किसके लिए? वायु के लिए, तो मैं यहाँ पे वायु के लिए बोल सकता हूँ इसका मान होता है A। वायु के लिए कितना आता है भाई? K बराबर 1। शायद आपने एग्जाम के लिए इसको तैयार कर लिया गया। यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इनकी खोपड़ी में क्या करना है? छेद करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। स्टेट कूलम्ब किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। यानी कि आपको बताना है जो स्टेट कूलम्ब ESU बोलते हैं जिसे, वो किसका मात्रक होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है, यानी सीजीएस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अगर मैं बोलूं सीजीएस मात्रक, स्टेट कूलम्ब होता है सीजीएस मात्रक होता है, लेकिन किसका होता है? मैं बोलूंगा आवेश, किसका? चार्ज का। तो देखो,
मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बताया, स्टेट कूलम सीजीएस मात्रक होता है, किसका होता है, आवेश का। आई होप आपने पांचों क्वेश्चनों को एंजॉय किया होगा। पहला क्वेश्चन क्या था, माध्यम का प्रभाव विद्युत तीव्रता पर, ये देखा हमने, यानी कि माध्यम और तीव्रता एक दूसरे के आते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। अब बात करें दोनों बल की, ये भी सेम एज इट इज कॉन्सेप्ट लगेगा। अब बात करते हैं तीसरे के नंबर में विभव के बारे में, विभव पे एज इट इज कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, वायु के लिए आपको परानुता का मान बताना था, k बराबर 1। अगर मैंने यहाँ पे धातु किसके बारे में, ये किसके बारे में है, किसके बारे में बताया, धातु के लिए। ये किसके बारे में बताया, किसके लिए, वाटर के लिए। वेरी गुड, ये कोई है वायु के लिए। अब बात करते हैं स्टेट कूलम किस भौतिक राशि, आवेश का। आई होप पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने नोट डाउन किया या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 से करने से पहले, यदि दोस्तों आपका सपना सच में ही मिशन बेलगांव है, तो आपके लिए गाना, आंखें खुली हो या हो बंद, दिलदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। अब आपको आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एक गुलाम में कितने स्टेट गुलाम होते हैं, यानी कि आपको बताना है कि एक गुलाम में कितने स्टेट गुलाम होते हैं। अगर कोई पूछेगा आपसे तो बताना कि राहुल सर ने बोला था एक गुलाम में कितने स्टेट गुलाम, बोलो 3 गुणा 10 की पावर 9। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। एक स्टेट गुलाम में कितने, एक स्टेट गुलाम में आवेश कितना होता है, यानी आवेश कितना होता है आपको बताना है। अगर दोस्तों मैं बात करूं एक गुलाम में कितने स्टेट गुलाम, 3 गुणा 10 की पावर 9। अगर मैं बात करूं किसकी, एक स्टेट गुलाम में कितने आवेश, तो देखो दोस्तों यहाँ पे कितना करना है, एक, यहाँ पे एक करने के लिए मैं इस संख्या का भाग दूंगा, तो इसमें दूंगा तो इसमें दूंगा, तो एक स्टेट गुलाम में कितने हो गए, 1/3 गुणा 10⁻⁹ गुलाम। ये इसका, यानी कि एक स्टेट गुलाम कितना, एक स्टेट गुलाम में कितना हुआ, 1/3 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ गुलाम, 9 गुलाम। देखो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। डाइन प्रति स्टेट गुलाम किसका मात्रक होता है, यानी कि किसका मात्रक, सॉरी मैंने यहाँ क्या लिख दिया अचानक से, डाइन प्रति स्टेट गुलाम किसका मात्रक होता है। देखो दोस्तों मैं बात करूं डाइन प्रति स्टेट गुलाम की, देखो जैसे कि आपको पता है स्टेट गुलाम किसका मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है, आवेश का। वेरी गुड। अगर आपने कभी सपने में पढ़ा हो, किसमें, सपने में पढ़ा हो, किसका मात्रक डाइन होता है, न्यूटन का, यानी कि बल का। तो बल का मात्रक मैं अगर पूछूं न्यूटन, न्यूटन बराबर किसके होता है, डाइन के। तो अब यहाँ पे बात क्या करता है, यानी कि क्या करता है बात, ये डाइन प्रति कूलम यानी कि स्टेट कूलम। अगर आपको पता है डाइन होता है न्यूटन का और स्टेट कूलम है आवेश का, और ये मात्रक किसका होता है, बोलो बोलो बोलो, ये मात्रक होता है किसका, विद्युत तीव्रता का। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। अगर सच में मजा आ रहा है तो मेरे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, और अपनी फैमिली को और बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्या बोल रहा है भाई साहब, ये बोल रहा है एक न्यूटन यानी एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। देखो दोस्तों ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, बट मैंने क्या बताया, अगर यहाँ पे बात आई डाइन की और न्यूटन की, तो मैंने सोचा कि कहीं इनका भी मिलन करा दूं, आपसे इनकी भी मुलाकात करा दूं। तो मैंने देखा कि एक न्यूटन में, यानी कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं जी, होते हैं 10 की पावर 5, यानी कि एक न्यूटन में 10 की पावर 5 न्यूटन होते हैं। ये मैंने इसका आंसर लिखा है। अब बात करते हैं भाई साहब क्वेश्चन नंबर 10 से मुलाकात करते हैं। हाँ जी साहब क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है एक डाइन में कितने न्यूटन होते हैं। भाई साहब क्वेश्चन नंबर 9 की दादागिरी देखो, क्या पूछा है, एक न्यूटन में इतने डाइन होते हैं, और ये पूछ रहा है एक डाइन में कितने न्यूटन। अब बात करूं भाई साहब इसकी, यानी कि यहाँ पे एक डाइन करने के लिए क्या करना पड़ा, इसका भाग इसमें देना पड़ेगा और इसमें देना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ पे इसके सामने लिख देता हूँ बाबू जी, एक डाइन बराबर 10 की, यानी कि 1
यानी कि 1/5 यानी 10⁵। तो अगर मैं इसको ऊपर लिखा तो क्या लिखा गया जी, देखो ये समझ में, यानी 1 न्यूटन में तो कितने डाइन होते हैं 10⁵। अगर पूछे बाबूजी 1 डाइन में कितने न्यूटन, तो 10⁵ माइनस के, किसके, माइनस के। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से मुलाकात करने। मुझे अब बात कर लो क्वेश्चन नंबर 11 से। एक अल्फा पर कितना आवेश होता है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे फिजिक्स वाले सर ने 12th में पूछा था और बच्चों ने पूरी क्लास में मुंह कर दिया था फतेह की मां का सा, और किसी को भी नहीं आया। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। तो मैं बात करता हूँ एक अल्फा पर कितना आवेश होता है। एक अल्फा पर आवेश का मान होगा यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। एक अल्फा में कितने इलेक्ट्रॉन बाबूजी, बोलो, आपका बोलना पड़ेगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको बेलगांव तक पहुंचना है, तो वो मेहनत वो आपको करना होगा, वो डेडिकेशन आपको करना। सेक्रीफाइस अगर नहीं किया तो समझ लो आपने सिलेक्शन भी नहीं ले पाओगे। उसके लिए अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको सेक्रीफाइस भी करना होगा। अब बात करें क्या में, अल्फा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। एक अल्फा में 2 इलेक्ट्रॉन। बाबूजी इनका और इनका मतलब कि कोई पूछे रिलेशन क्या होता है, तो बाबूजी ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठता है। कितने इलेक्ट्रॉन लेके बैठता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठता है। अगर बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 12 की, एक अल्फा में कितना प्रोटॉन होता है। ओहो, अब क्या पूछा है साहब, एक अल्फा में इलेक्ट्रॉन पूछा था, अब पूछ लिया प्रोटॉन। अब सोचे अल्फा और इलेक्ट्रॉन, सोचे मैं तो 2 इलेक्ट्रॉन देता हूं अल्फा, तो ये सोचा अल्फा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी 2 ही रखूं। कितने प्रोटॉन, अगर बात करूं अल्फा में 2 प्रोटॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 ही प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में लड़ाई हो जाएगी, अगर इसके पास एक हुआ इसके पास 2, तो क्या करते हैं 2 ही इलेक्ट्रॉन रखते हैं और 2 ही प्रोटॉन रखते हैं। अब बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 13 की, एक अल्फा में द्रव्यमान होता है। ओ बाबूजी अब पूछा क्या, द्रव्यमान। अगर मैं पूछूं अल्फा में द्रव्यमान कितना होता है, अगर अल्फा में द्रव्यमान पूछे तो बोलना है बाबूजी, जो प्रोटॉन पे द्रव्यमान होता है ना, कितना प्रोटॉन पे द्रव्यमान होता है उसका कितना गुना बाबूजी, 4 गुना। कितना गुना, 4 गुना। अब मुलाकात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। एक यानी सॉरी समविभव पृष्ठ पर वह विद्युत तीव्रता में क्या संबंध है। ओ लो कर लियो बात, क्या बोल रहा है प्रश्न, समविभव पृष्ठ में विद्युत तीव्रता में क्या संबंध होगा। अगर मैं बात करूं ये दोनों क्या होते हैं, परस्पर यानी एक दूसरे के लंबवत, यानी कि 90 एंगल पे होते हैं, यानी कि 90 डिग्री कोण पर होते हैं। यानी कि अगर ये होता है ऐसे तो ये होता है ऐसे, यानी कि एक दूसरे क्या होते हैं 90 डिग्री पे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश के चलने पर किया गया कार्य। ये कर लो बात 15 नंबर से, क्या बोल रहे हैं समविभव पृष्ठ पर आवेश का। अगर मैं बात करूं समविभव पृष्ठ की और आवेश की, इन दोनों की जोड़ी ऐसी है बाबूजी, अगर इसके ऊपर आवेश चलता है तो इसे कोई कार्य नहीं करना पड़ता। अगर हम मान लो कहीं जाना हो बाहर, मम्मी से पूछूं मम्मी दोस्तों के साथ घूमने जाऊं, तो मम्मी क्या बोलती है, पहले तो पानी की टंकी भर दे और घर के जो रसोई के बर्तन है उसको साफ करते। इनकी दोस्ती देखो भाई समविभव पृष्ठ की और आवेश की, इससे बाहर जाना है इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर चलना पड़ता है, तो क्या होगा कार्य करना ही नहीं पड़ता। अब बात करता हूँ 15 नंबर क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। हमने बातों बातों में भूल गए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर नहीं लिख पाई। इसका आंसर होगा कितना, मैंने बोल दिया था, क्या बोला था, समविभव पृष्ठ और आवेश में ऐसी दोस्ती होती है, आवेश पर समविभव को चलना होता तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता। थैंक यू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 नंबर क्या कहता है भाई साहब, ये बोलता है ऊर्जा घनत्व में क्या होता है। अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने एग्जाम दिया होगा एयरफोर्स का, तो ऊर्जा घनत्व से क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैंने कुछ ऊर्जा घनत्व के बारे में 5 क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं और उनको बताना है आपको। ऊर्जा घनत्व क्या होता है, अगर मैं पूछूं ऊर्जा घनत्व की परिभाषा, ऊर्जा घनत्व की परिभाषा से होता है, इसे तो बोलते हैं ऊर्जा घनत्व है। मैं बोलूं अगर ऊर्जा में, किसमें, ऊर्जा में आयतन का भाग दे दिया जाए, किसमें बाबूजी,
ऊर्जा में यदि आयतन का भाग दे दिया जाए, यानी कि अगर मैं सिंपल बोलूं अपनी भाषा में, यानी कि ऊर्जा किसको दाब लेती है, आयतन को अपने नीचे दाब ले तो किसका परिभाषा आ जाती है, ऊर्जा घनत्व की, यानी कि म्यू बराबर यू अपॉन में वी, यानी कि डब्ल्यू अपॉन में वी। अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 की। ये क्या कहता है भाई साहब, इससे मिल लो। अब ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है, ए भगवान अभी अभी मैंने लिखवाया है और इससे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, यानी कि ऊर्जा में यदि ऊर्जा में आयतन का भाग दे दिया जाए तो ऊर्जा घनत्व का सूत्र आ जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ऊर्जा घनत्व का मात्रक, ये इसका सूत्र होता है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, मैंने पढ़ाया भी है और समझाया भी है। इसका मात्रक होता है जूल और आयतन का होता है मीटर का क्यूब। तो यहाँ से मैं इसका मात्रक यानी कि इसका यूनिट निकाल सकता हूँ, यानी कि जूल प्रति मीटर का क्यूब, ये हुआ इसका मात्रक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। ऊर्जा घनत्व की विमा। अब देखो मात्रक पता है तो इसकी विमा, यानी ऊर्जा की विमा क्या होती है, m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर माइनस का 2, नीचे क्या आयतन, यानी कि आयतन क्या लंबाई में तो l की पावर 3। इसको सॉल्व करो तो m की पावर 1 l की पावर, यानी ऊपर 2 प्लस का है नीचे 3 है तो ऊपर जाके एक माइनस का हो गया, ये हो गया माइनस का 2, यानी कि इसकी विमा क्या होगी, m की पावर 1 l की पावर माइनस का 1 t की पावर माइनस का 2, ये इसकी विमा हो गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की और लास्ट क्वेश्चन की। ऊर्जा घनत्व विद्युत तीव्रता में क्या संबंध होता है। अगर देखो भाई विद्युत, इसका मैं विद्युत तीव्रता, वैसे भी इसका सूत्र लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ इसका सूत्र। अगर मैं बात करता हूँ ई नोड, ये इसका किसका सूत्र होता है, ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, ऊर्जा घनत्व का, ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, ऊर्जा घनत्व में और विद्युत तीव्रता में संबंध। तो मैं सब यहाँ इसका आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे, ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, लेकिन क्या होता है, वर्ग के समानुपाती, ये इसका संबंध हो गया, ये इनकी दोस्ती हो गई। दोस्तों आपको मेरा वीडियो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर समझ में भी आ गो तो वीडियो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और मेरे चैनल को सपोर्ट कर दो। मैं आपका साथी, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और आपकी फिजिक्स को बूस्टअप करने के लिए रेडी हो गया हूं और आपको भी मेरा सपोर्ट करना होगा, मेरा साथ देना होगा मुझे आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।